शाह दौला पीर गुजरात, आपने सुना होगा। दौले शाह के चूहे आपने देखे होंगे। उनके सर में एक कड़ा डाला जाता है ताकि वो ऐसे बन जाएं। जब तक इनके सर से वो कड़े उतारे नहीं जाएंगे तब तक इनको लैला नज़र आएगा और मजनू नज़र आएगी। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। दो अच्छी बड़ी ही ज़बरदस्त खबरें हैं पाकिस्तान के हवाले से। वो सुनाने से पहले, खबर देने से पहले मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। आज एक PMLN के सपोर्टर से मेरी एक बात हुई, छोटी सी मजाक के तौर पर मैं सुनाता हूँ आपको। मैंने उसको कहा, यार पेट्रोल 90 रुपये लीटर हो गया। आगे से उसने पता क्या कहा, कहता साढ़े उत्ते डोल दो, फिर अग ला दो, फिर सानू जो एडा सस्ता हो गया। खैर ये तो मजाक था। पाकिस्तानियों, खान साहब की हर बात दिल रखने वाले इंसान के दिल को लगती है। जी हाँ, आपने मुहावरा सुना होगा, हम तो सनम डूबे हैं, तुमको भी लेकर डूबेंगे। ये नज़रिया है कुछ मुट्ठी भर सियासतदानों का, मीडिया एंकर का, कुछ सहाफ़ियों का, कि हम तो डूबे हैं, तुम्हें भी लेकर डूबेंगे। पाकिस्तान ने अगर खान की हुकूमत से हमें कुछ नहीं मिल रहा तो हम गरीब पाकिस्तानियों को भी कुछ नहीं मिलने देंगे। लेकिन खान साहब ने ये मुहावरा उल्टा कर दिया है। खान साहब के मुताबिक ये मुहावरा इस तरह बनता है कि हम तो तर रहे हैं, तरेंगे, लेकिन तुमको भी लेकर तरेंगे, हम अकेले नहीं तरेंगे। जी हाँ, इमरान खान ने 3-4 दिन पहले एक मैसेज रिकॉर्ड किया, एक ख़त लिखा IMF को, वर्ल्ड बैंक को, जो बड़े बड़े इदारे हैं, दुनिया के बड़े प्लेयर हैं जो दुनिया को चलाते हैं, उनको मैसेज किया कि प्लीज़ आप जो गरीब कंट्री हैं, तरक्की पजीर मुल्क हैं, उनको उनके ज़िम्मे जो कर्ज़ हैं उनको उस रिलीफ दिया जाए, उन कर्ज़ों को मोहर किया जाए ताकि हम इस मूजी मरज़ से, इस परेशानी से बर्दाश्त हो सकें। तो जनाब, इस मैसेज का नतीजा क्या निकला? खान साहब के इस मैसेज का नतीजा ये निकला कि आज IMF का इजलास होता है और उस इजलास में ये फैसला होता है कि पाकिस्तान के ज़िम्मे जो कर्ज़ है वो 1 साल के लिए मोहर कर दिया जाए और मज़ीद 1.4 अरब डॉलर पाकिस्तान को मज़ीद कर्ज़ दिया जाए ताकि ये इस वबा से लड़ सकें, अपनी कौम को, अपने पाकिस्तान को इस मूजी मरज़ से बचा सकें। जनाब, पाकिस्तान के ज़िम्मे कर्ज़ है कितना? इस साल जो अदा करना था वो तकरीबन 10 से 12 अरब डॉलर है, जो सूद की मद में और जो किस्तें हम देनी है कर्ज़ की, उसकी मद में हमने, पाकिस्तान ने इस साल 10 से 12 अरब डॉलर अदा करना था। तो एक तो हमें ये रिलीफ मिला पाकिस्तान को कि अब वो कर्ज़े वापस नहीं करने पड़ेंगे 1 साल के लिए। तो इसके साथ साथ एक बड़ी मज़े की बात ये हुई कि जो मैं कह रहा था कि खान ने मुहावरा बदल दिया है, इसके साथ साथ पाकिस्तानियों 76 मुल्क, जी हाँ 76 कंट्रीज़ के कर्ज़े भी डिले कर दिए गए हैं, मोहर कर दिए गए हैं। उन 76 कंट्रीज़ को भी खान की वजह से रिलीफ मिल गया है, एक तरह से खान ने उनकी मदद कर दी है। जी हाँ, लेकिन इसके बदले में खान को मिलेगा क्या? इसके बदले में खान को मिलेगा पाकिस्तानी आलमी फ़कीर, बेकारी, आलमी मंगता वगैरह वगैरह, इस तरह के जो नामों से पुकारा जाएगा इसको। लेकिन खान साहब इसकी परवाह नहीं करेंगे। ये लॉकडाउन को लेकर जो पिछले दिनों से चल रही है, इस खान साहब पर तनकीद, पाकिस्तानी खान साहब पर तनकीद कर कौन रहा है? ये जो लॉकडाउन के लॉकडाउन ना करने के मुखालफ हैं, वो कौन लोग हैं? जी हाँ, वो लोग हैं जिनके बड़े बड़े बेडरूम हैं, बड़े बड़े उनमें TV लगे हुए हैं, वाईफाई है, स्मार्टफोन है। उनके लिए तो 10-20 दिन घर में बैठना कोई बड़ा मसला नहीं है। वो तो अपनी फैमिलियों के साथ, अपनी बीवियों के साथ एंजॉय करेंगे कि भाई चलो छुट्टी मिल गई है 20 दिन के लिए। लेकिन लॉकडाउन का मतलब, पाकिस्तानियों, तनकीद करने वाले उन पाकिस्तानियों को के साथ मैं मुखातब हूँ, जाके लॉकडाउन का मतलब उस रक्शे वाले से पूछो जो 5 बच्चों के साथ एक कमरे के घर में रहता है।
जिस बेचारे को अपनी बीवी के साथ प्यार से बात करने का भी मौका नहीं मिलता क्योंकि बच्चे हैं सामने। आप लॉकडाउन का मतलब उस शख्स से पूछो जो फ्रूट की रेहड़ी लगाता है और रात को कमा कर लाएगा तो कल का खाना उसके बच्चे खाएंगे। लॉकडाउन का मतलब उससे पूछो। तुम अपने अपने बेडरूम में बैठ के मरले के तुम्हारे बाथरूम है, उनमें बैठ के तो तुम बातें कर रहे हो कि लॉकडाउन क्यों नहीं कर रहा। खैर, तुम्हारी इन बातों से खान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खान साहब इन बातों पर बिलीव नहीं करते। पाकिस्तानियों, ये जो 2 न्यूज़ मैंने आपको सुनाई हैं, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। एक खबर और भी है। एक खबर ये है कि पाकिस्तान ने शरह सूद में बहुत ज़्यादा हद तक कमी कर दी है, 9 पॉइंट पर आ गया है। इसका मतलब है कि इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, छोटे ताजरों को फ़ायदा होगा, जो कर्ज लेते हैं और अपनी फैक्ट्रियां चलाते हैं, उन फैक्ट्रियों से आगे फिर मज़दूरों को मजदूरी मिलती है। उन फैक्ट्रियों वालों को सुकून का सांस आएगा इस शरह सूद से। लेकिन ये लोग, ये जो मुट्ठी भर अशराफिया है, मुट्ठी भर ये जो किराए के एंकर और सहाफ़ी और कुछ बेज़मीर सियासतदान हैं, इनको ये बात अच्छी नहीं लगेगी। ये मानेंगे ही नहीं। ये तो कहेंगे कि भाई ये हुआ क्यों है, ये पाकिस्तान को इतना रिलीफ क्यों मिला है IMF से। इनका मसला पता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। शाह दौला पीर एक दरबार है गुजरात में। वहाँ पर कोई बेऔलाद शख्स मन्नत मांगता है कि मैं, अगर मेरे घर बच्चा हुआ तो मैं पहली औलाद जो है इस दरबार पर छोड़ दूँ। और ऐसा लोग करते भी हैं। और उन कुछ बच्चे तो होते ही उन जैसे हैं, दौले शाह के चूहे जैसे, और कुछ बच्चे नॉर्मल पैदा होते हैं, उनको वैसा बनाया जाता है। कैसे? जब बच्चा पैदाइशी तौर पर तो नॉर्मल होता है, लेकिन वो जब दरबार शरीफ में छोड़ा जाता है उसको, और उसके सर पर एक लोहे का कड़ा डाल दिया जाता है। उस कड़े से क्या होता है कि बच्चे का दिमाग जो है वो बड़ा नहीं होता, सर बड़ा नहीं होता, और बच्चा वो उस शक्ल में आ जाता है जो मैं बार बार नाम नहीं लेना चाहता। तो असल में मसला इनका ये है कि ये जो नून लीग के सपोर्टर और पाकिस्तान मुखालिफ ये जो मुट्ठी भर मीडिया एंकर बैठे हुए हैं, इनका मसला ये है कि इनके सर पर वो कड़ा पड़ा हुआ है, और वो कड़ा जब तक उतरेगा नहीं, इनको लैला नज़र आएगा और मजनू नज़र आएगी। तब तक इनको समझ नहीं आएगी जब तक वो कड़ा टूटेगा नहीं। खान ने तो बहुत कोशिश की कि ये कड़ा तोड़ दूं। कुछ लोगों का टूट भी गया है और कुछ का बाकी है, और कुछ के ऊपर तो अल्लाह की तरफ से भी वो होती है ना, हम अल्लाह पाक का फरमान है कि मैं दिलों पर मोहर लगा देता हूँ। तो ये लोग समझेंगे नहीं। खैर पाकिस्तानियों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में बताइए। अगर ना अच्छी लगे तो फिर भी मुझे सपोर्ट करिए। मिलते हैं इंशाल्लाह कल किसी दूसरी वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।